क्या कहते देखिए, ऐसा है 2011 में मेरी माँ ने मेरे एक मकान खरीदा था, जो मकान लोन पर खरीदा था 2011 में। उस समय उसकी कीमत लगभग 13 लाख थी और वो मेरी माँ के घर को अटैच किया गया है, जो 2011 का घर है। और उसकी आज की डेट में जो ईडी वैल्यूएशन दे रही है वो लगभग 22 लाख रुपए 22 लाख रुपए है उसका। तो उसमें भी आधा हिस्सा मेरा, मतलब वो जो MIG क्वार्टर में अगर दो कमरे हैं और एक हॉल है, तो उसमें से उन्होंने आधा हॉल और एक कमरा अटैच किया है और किचन भी आधा अटैच किया है और लेटरिन बाथरूम भी आधा अटैच किया है। ये स्पष्टता आई है। बीजेपी का IT सेल बड़ा चीख के चिल्ला के कह रहा था करोड़ों की संपत्ति। तो ये जो बीजेपी का IT सेल ईडी का भी IT सेल चलाने लग गया है, इस पर मुझे आपत्ति है, क्योंकि ईडी के अधिकारी ट्विटर पे ट्वीट 2 दिन पहले कर देते हैं, नोटिस 1 दिन बाद आता है कि क्या हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये इससे समझ में आता है कि बीजेपी का IT सेल और ट्विटर का हैंडल, ये दोनों ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा चलाया जा रहा है। ट्विटर हैंडल ईडी का, क्योंकि वो पहले से सूचित हो जाता है जो कार्रवाई होती नहीं है। मुझे ये नोटिस कल दोपहर में रिसीव हुआ 4 बजे और उसकी तस्वीरें और वीडियो भी है मेरे पास जब ये मुझे रिसीव हुआ। लेकिन इसका उल्लेख बीजेपी के IT सेल में 1 दिन पहले हो गया, ईडी के ट्विटर अकाउंट में 1 दिन पहले हो गया। विधायक की सैलरी और भत्ते तो सरकारी खाते से आते हैं, इस पर अटैच करना क्या है? अब कुछ इनको मिला नहीं। मैंने तो पहले ही कहा था कि हाँ, हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो ये हमको कैसे डरा देंगे। जो मेरी सैलरी अकाउंट है, जिससे मेरा घर के काम और मेरा व्यक्तिगत जो भी जीवन है वो चलता है, वो सैलरी का अकाउंट भी इन्होंने अटैच कर लिया। उसमें भी जो पैसे थे उसको अभी होल्ड कर दिया इन लोगों ने, लगभग 8 लाख रुपए थे उसमें। क्या कहते हैं? देखिए, ऐसा है 2011 में मेरी माँ ने मेरे एक मकान खरीदा था, जो मकान लोन पर खरीदा था 2011 में। उस समय उसकी कीमत लगभग 13 लाख थी और वो मेरी माँ के घर को अटैच किया गया है, जो 2011 का घर है। और उसकी आज की डेट में जो ईडी वैल्यूएशन दे रही है वो लगभग 22 लाख रुपए है उसका। तो उसमें भी आधा हिस्सा मेरा, मतलब वो जो MIG क्वार्टर में अगर दो कमरे हैं और एक हॉल है, तो उसमें से उन्होंने आधा हॉल और एक कमरा अटैच किया है और किचन भी आधा अटैच किया है और